सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ते माटे पेर बन्ने करूं सुपन हरखे समाऊं। चरण लागी कैन्द्रावती साथ जुगते जगाऊं साथ जुगते जगाऊं। दूध पानी न बिछोड़ो माया ब्रह्म का निरूपण। वली वण पूछे कहूँ विचार कारण साथ तने आधार। रखे कहने उत्कंठ रहे श्री सुंदरबाई ते माटे कहे। श्री सुंदरबाई ते माटे कहे वली वण पूछे कहूँ विचार। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस रात्रिकालीन तालीम कक्षा में हम उपस्थित हो चुके हैं। श्री राज जी, श्री गुरु जी की असीम कृपा, प्रकाश गुजराती थोड़ा थोड़ा करते हुए भी 31 प्रकरण बेहदवानी, जिसमें 143 चौपाई कल हमने विश्राम किया। अभी तक 936 चौपाई प्रकाश गुजराती से पूरी हुई है। आज हम 32 नंबर प्रकरण में जा रहे हैं। हेडिंग है जिसका दूध पानी नो बिछोड़ो। दूध और पानी का अलगाव, अर्थात माया ब्रह्मा का निरूपण। दूध इज इक्वल टू ब्रह्म और पानी इज इक्वल टू माया। इस तरह से आप देखते हैं चौपाई, टोटल प्रकरण में 25 चौपाई है। प्राण जी महाप्रभु कैसे कृपा बरसाते हैं, इस चौपाई के माध्यम से हमें वो अनुभव करना है। और उनके विषय वस्तु, उनका भाव, उस शब्दों के पीछे दया का दर्शन करना है, शब्दों के पीछे मेहर की कृपा का दर्शन करना है, और उनके शब्दों के पीछे स्वरूप को खड़ा करना है और अपने आप को वहीं पहुंचाना है। इसलिए उनके प्रयास को हम कदर करें, भाव और भक्ति के साथ उनके हृदय से हृदय जोड़ करके, दिल में दिल मिला करके, मन के साथ मन मिला तो मित्र है, और दिल में दिल मिला तो फिर चेला है। आत्मा से आत्मा मिला तब तो फिर आसुक मासुक हो गया। आगे बढ़ते हैं। वली वर्ण पूछे कहूँ विचार, प्राण जी के हृदय से प्रकट हो गया, सदगुरु महाराज के हृदय से प्रकट हो गया। क्या बोलते हैं? बिना पूछे कुछ बताने की इच्छा हो रही है। वली वर्ण पूछे मतलब बिना पूछे, वर्ण मतलब बिना, without asking, out of compassion, I myself creating the questions and I will give the answer. मैं स्वयं प्रश्न करूंगा और स्वयं उत्तर दूंगा। ऐसा क्यों? तो क्या करें? तो वेदों में बहुत कुछ रखा, प्रश्न पूछने का पूछा ही नहीं और बताने का बताया नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने गीता सुनाई और कर्म उपासना बताते गए। जब ज्ञान की बात आई, पुरुषोत्तम योग उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारिता करके कहा, आगे अर्जुन ने पूछा ही नहीं और श्री कृष्ण ने बताया नहीं। अभी राज्य की लीला होगी, उनको भी उत्तम पुरुष को ही परमात्मा क्यों कहा गया, बाकी दो पुरुष क्या है करके इन 3 पुरुषों के विवेचन हो ही नहीं पाया। मतलब इसलिए प्राण जी देख रहे हैं
सारा इतिहास को ऋषि महर्षियों के शब्दों में प्रश्न उत्तरी के माध्यम से गुरु शिष्य के परंपरा से ब्रह्म ज्ञान धरती में आए हैं, तो सदगुरु महाराज तो डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं धरती में गुरु बन के आए और श्री सदगुरु महाराज के हृदय में विराजमान होकर के बातें खोली। उसको हृदय में धारण करते हुए सदगुरु महाराज भी ऐसे विवेचन करते थे, बिना पूछे शिष्य मंडली प्रश्न पूछे ना पूछे, स्वयं प्रश्न बना बना करके, क्वेश्चन बना बना करके, शंका उत्पन्न करके फिर समाधान करते थे। तो वास्तव में क्वेश्चन देने से थोड़ा दिमाग खुल जाता है। वैसे डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज। शंका ज्ञान की चाबी जरूर है, लेकिन शंका आने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। दानी नहीं है तो शंका खुद उत्पन्न करके खुद उत्तर दे रहे हैं। अब इसकी दया, उनकी कृपा को कहाँ तक वर्णन करेंगे, तो आशिकी समझ सकते हैं। हम भी यहाँ जब पढ़ाते हैं प्रशिक्षण केंद्र में, 15 दिन के बाद हम एग्जाम, थोड़ा सा जितना पढ़ाया है उसका परीक्षा लेने से क्या है, क्वेश्चन बनाने से और उसका आंसर ढूंढने जब देंगे तो दिमाग एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। नहीं तो खाली पढ़ाया 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 एकदम तो दिमाग तो उसमें एक्सरसाइज होता ही नहीं, दिमाग का मनन होता ही नहीं। तो ये परीक्षा मनन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मनन करने के बाद धीरे धीरे निधिध्यासन शुरू होता है। इसलिए परमात्मा भी सुंदर विद्यालयों ने संसार बनाए, ब्रह्मात्माओं को भेजा, जीवों को यहाँ पर पैदा किया और वेद शास्त्र उपनिषद भी दिए। यहाँ देवता भी है, दानव भी है, और दिन भी है, रात भी है, पेयर ऑफ अपोजिट है। अब इसमें देख करके अपने में क्या दानवता जग रहा है कि देवतापना जग रहा है, और जीव भाव से, ईश्वरीय भाव से ब्रह्मात्मा भाव में जा रहे हैं कि जीव भाव में समाप्त हो रहे हैं। तो जगह जगह राजी महाराज परीक्षा ब्रह्म सृष्टियों को भी करते हैं, जीव को भी करते हैं। तो यहाँ बस पूछे ही बिना, वली वन पूछे कहूँ विचार, कारण साथ तने आधार। मेरा आधार सुंदर साथ के लिए, मेरा आधार परमात्मा। हम परमात्मा का आधार मानना बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे सुंदर साथ आधार है। क्यों? सुंदर साथ के लिए राजी महाराज ने मुझे, सुंदर साथ के लिए राजी महाराज ने मुझे मेहनत की है। अगर सुंदर साथ ना होते तो राजी महाराज मुझे ज्ञान नहीं देते, जिम्मेदारी नहीं देते, तो फिर मैं धर्म कहाँ से समझता। इसलिए वास्तव में मेरे तो सुंदर साथ ही गुरु हैं। सुंदर साथ के कारण मुझे बहुत ज्ञान मिला, इसलिए आधार है मेरे। कारण साथ तने आधार, मेरे आधार सुंदर साथ के वास्ते बिना पूछे मैं कुछ बात बताने जा रही हूं। इंद्रावती आत्मा कहते, क्यों? रखे कहने उत्कंठा रहे, ये समझ करके कि बाद में जाकर कोई शंका इच्छा ना रहे। इसलिए क्योंकि आगे का प्रसंग ऐसा है कि अगर प्राणी जी जाने के बाद, शरीर उठने के बाद, शरीर उठने के बाद अगर प्रश्न पूछा किसी ने, इस विषय में शंका किया, तो बताएगा कौन? लखे पूछे। तो महाप्रलय तक धरने में कोई शंका नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसी बातें शास्त्रों में मिली प्राणी जी को, सदगुरु को, तो उनका अर्थ समझ में आए कि नहीं आए दुनिया को, चलो हम उसका अर्थ बता देते हैं, थोड़ा प्रसंग ले आते हैं करके प्राणी जी प्रसंग को उठा रहे हैं। बोले रखे कहने उत्कंठा रहे। रखे मतलब मत, डू नॉट, कोई शंका ना रहे अंतिम में। सुंदर भाई ते माटे का है, इसका मतलब ये सारा प्रसंग जो है सदगुरु महाराज अपने प्रवचन के माध्यम से बताया करते थे, वही चीज अभी चौपाई में उतर रही है।
तो प्राणनाथ जी महाप्रभु मनन करते थे। अब सतगुरु महाराज किस तरह से प्रत्युत्तर, देखो इंद्रावती, देखो मेराज, लोग संसार में ऐसे ऐसे बोलते हैं, समझे? तो शास्त्र में ये है और लोग ऐसे अर्थ करते, उसका अर्थ इस तरह समझना चाहिए। इस तरह से सतगुरु महाराज समझाया करते थे, जो हमें यहाँ पर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किरंतन ग्रंथ 18 वाणी में शास्त्रों का प्रसंग भी है, उसका अर्थ भी लिख दिया। आगे एम बचन कहवाए, आगे मतलब धरती में शास्त्र में पहले, धरती में शास्त्रों में पहले एम वचन कहवाए, ऐसा कहावत है, ऐसा वचन का कहावत है। कैसा? जो कीड़ी पग कुंजर बंधाए, डूंगर ता त्रणे ढाकियो, कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, बिंद में सिंध समाए। ऐसे ऐसे पहेलियां, हिंदी में पहेलियां, पहेलियां बोलते हैं हिंदी में, और नेपाली में और अड्को, नेपाली में अड्को बोलते हैं, अड्को। के अड्को थाहा छ भन्छ नि, अड्को पहेलियां। तो ज्यादातर सुंदर पहेलियां समझ जाते, अड्को नहीं समझ पाते शायद। तो आपको याद करने की, याद होने के लिए बताता हूँ, सेंटेंस में अड्को थाप्नु बोलते हैं, मतलब अप्ठ्यारो, थोड़ा सा कठिनाई, बातों को सीधा सीधा ना कर टेढ़ी मेढ़ी चाल से कहना, उसको बोलते हैं अड्को। पहेलियां हिंदी में वो है। कैसे? जी कीड़ी पग कुंजर बंधा है, शास्त्रों में कीड़ी पग, चीटी के पग में हाथी बंधाया गया। ये सीधी सीधी बात नहीं, ये पहेलियां है। और डूंगर ता त्रणे ढांक्यो, त्रण तीन काने, त्रणे मतलब तीन काने, डूंगर मतलब पहाड़ ढाका, तो तीन काने पहाड़ ढकता है कोई, इसका अर्थ क्या है? इसका बातुनी जाहिरी अर्थ क्या हो सकता है? ऐसा। फिर दूसरा, कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, चीटी ने हाथी को बैठे बैठे आराम से निगल दी, ऐसा। बिंद में सिंध समाया, बिंदु में सागर समा गया। सागर में बिंदु समा जाना तो जमता है, लेकिन बिंदु में सागर समा गया। गागर में सागर भर दिया बोलते हैं ना, ये है अड्को, ये है पहेलियां। जैसे कबीर की है, साधु संतों की उल्टी वाणी, बरसे कमर भीगे पानी, ये अड्को है, ये पहेलियां है। जो बात को, लेकिन इसमें अध्यात्म का बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ होता है। पहले दही जमाए के, पीछे दुए गाय, बच्चे उनके पेट में माखन हाट बिकाए, ये पहेलियां है। ये सीधी सीधी बात नहीं, बहुत घुमा फिरा के। हम एक बार नेपाल टूर में गए थे, बहुत पहले की बात, मोहन गुरुजी और शायद गुरुजी पहली बार अमेरिका जा कर के आए। उसके बाद गुरुजी का जो भी कुछ गुरु प्रसाद वहाँ मिला था, तो गुरु महाराज, तो गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी सभी स्थानों में थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर प्रसाद रूप में वो सेवा बांटने और सत्संग भी करें, और विदेशों में धर्म जागरणी का क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। तो इस तरह से दार्जिलिंग, सिक्किम और डुवर्स एरिया और नेपाल तरफ गए थे। तो नेपाल में एक जगह कार्यक्रम, एक दिन में 2-3 जगह कवर करना होता था, तो जल्दीबाजी थी। तो भोजन बनाने की बात, भोजन करके जाने के बोले सुंदर साहब ने, चलो ठीक है, अब एकदम तैयार हो ही गया है, बस आप बैठ जाइए, 5 मिनट बस करके बोली। 10 मिनट हो गया, आता ही नहीं है। 15 मिनट हो गया, भोजन नहीं आता। 20 मिनट हो गया, तो मोहन गुरुजी ने मेरे को बोला, जाओ तो किचन में देख के आओ, रसोई का चौक में। शायद इन्होंने चावल बैठाया ही नहीं होगा, ऐसे ही बोल दिया कि वो बन रहा है। तो फिर मैं जाने वाला था, तो बगल में एक चाचा जी बैठे थे, आप बैठे बैठे मैं देखते आता हूँ ना करके वो चले गए। तो वही उन्होंने 5 मिनट लगाया, फिर आए तो फिर बोलते ही नहीं, चुपचाप बैठ गए। तो मैं, चाचा जी
क्या हो गया, भोजन रसोई का क्या हो गया? तो नेपाली में बोलते हैं रोपेको छ पाक्छ, फल्छ एक दिन। रोपेको छ एक दिन फल्छ, यानी बोया है एक दिन फलेगा, फल देगा। अब ये कोई भाषा में मतलब भोजन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो उस समय में दिमाग एकदम फास्ट था, मतलब कि भोजन करके निकल जाना, दूसरी जगह सुंदर सा वेट कर रहे हैं, तो उनका वो ये जो और को ऐसा हमको ध्यान नहीं गया, पहेलिया उनके, ये पहेलिया, ये सीधा सीधा नहीं बोलते, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। तो बोया है फलेगा। तो फिर मैं गया, तो मुझे बोलते हैं बसाएको छ कि पाक्छ भन्छ त्यति बेला। भात बसाएको छ पाक्छ, वैसे 20-25 मिनट हो गया। तो फिर हमने इसको बोलते हैं, तो घर में बुजुर्ग अनुभवी लोग उखान, मुहावरा जिसको बोलते हैं, वो प्रयोग करते हैं, या और को प्रयोग करते हैं, और पहेलियां। तो यहाँ पर क्या आया, जो कीड़ी पगा कुंजरा बंधा है। देखिए अब इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य। डुंगर ता तणे ढाकियो, डुंगर मतलब पहाड़, तरण मतलब 3 काने, पहाड़ को ढाक दिया ऐसा। अब धनी कहते हैं शास्त्र में है ये चीज, संतों वाणी में है ये चीज, लेकिन जब इसका अर्थ किया गया है, प्राण जी बोलते अर्थ दमदार नहीं है। शास्त्र में आया शब्द, लेकिन अर्थ करके समझाने में प्राण जी, इसके पीछे तो प्राण जी बोले ये तो ऐसा ऐसा पहलिया तो राजी महाराज ने शास्त्रों के माध्यम से ब्रह्मात्माओं के लिए रखा, ये मेरे लिए रखा, ये क्या समझेंगे? जिन्हें जानो शास्त्र में है, शास्त्र में सब कुछ मैं देख रहा हूं। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही आकर्षण का वेद। शास्त्रों का रहस्य तो ब्रह्म आत्माओं के लिए है ना, छिपा हुआ, इसलिए बिना पूछे मैं बताने जा रहा हूं। अब कब ये पढ़े शास्त्रों में कीड़ी पगा कुंजरा बंधा है, कब पढ़ेंगे? उसके बाद अरे प्राणा जी होते वक्त अगर पूछ ले तो क्या असर निकलता था, ऐसा बोलेंगे। इसलिए हमको बिना पूछे बोलना पड़ेगा। समझ में आई बात? डूंगर तो तने ढाक्यो, हे राज जी 3 काने पर्वत ढाका ही नहीं है, कैसे ढकेगा 3 काने पर्वत? इसका रहस्य शास्त्र अगर श्री जी होते तो कैसे बताते, क्या अर्थ लगाते होंगे? तो सुंदर बाद में पछताएंगे, इसलिए बिना पूछे हम बता देंगे। देखिए तो राजी की कृपा, प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए धनी स्पष्ट किया, उन्होंने क्या बोला है, कीड़ी पगा कुंजरा बंधा है, चींटी के पग में हाथी बंध गया, पहाड़ को 3 काने ढक दिया, पण पादरो प्रकटो कोने न वथायो, पण परंतु पादरो स्पष्ट प्रकटो, इसका अर्थ कोने न वथायो, किसी के द्वारा इसका अर्थ हुआ ही नहीं। मैं कितना इसका अर्थ देखता हूं, कुछ तो अर्थ में दम ही नहीं, अपने अपने अर्थ में प्राण ही नहीं है, उनके अर्थ से हृदय प्रकाश होता ही नहीं है, उनके हृदय, उनके अर्थ से मेरा मस्तिष्क का जो प्रश्न का उत्तर मिलता ही नहीं है, हृदय में प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। तो प्राण जी बोल रहे हैं मैं अब इसका अर्थ मैं करता हूं, डूंगर क्या है, तिनका क्या है, हम समझाएंगे। इस तरह से कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, तेहनी कोने खबर न पड़ी, तेहनी ऐसा पहलियों का, ऐसा जो अड़कों का कोई खबर ना पड़ी, किसी को इसका अर्थ समझ में आए नहीं जैसा लगता है। इसलिए कहने तो कहूं छु एमा, अब कहने तो कहूं छु मैं एमा, कहने के लिए तो मैं कह दूंगा, अर्थ तो मैं कर दूंगा। माया भारे थई छे तेमा, कहने तो कहूं छु एमा, इसको अर्थ इसलिए मैं खोल रहा हूं क्योंकि माया भारे थई छे तेमा, ये
उन सुंदर सात के लिए माया बहुत भारी वजनदार हुआ है, इसलिए उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब माया को जिन्होंने बहुत महत्व दिया है, इस शरीर संसार व्यवहार को जिन्होंने महत्व दिया हुआ है, उनको तो ये सुनाना ही पड़ेगा। माया भारे थई छे जे, माया भारे थई छे ते मत, तिनके उनके लिए माया बहुत वजनदार हुआ है। कहने तो कहूँ छू ए माँ, उनके लिए मैं इस तरह से कह रहा हूं जिनके लिए माया बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। अब एक कहानी लेके आ रहे हैं शास्त्रों का कि सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, जे जीव मन बेहू भेला रहे, तेज जवा करने दियो। सनकादिक एमा प्रश्न कहो। एक बार सतलोक ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में, जहां पर ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सब बैठे थे, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र रहते हैं जनलोक में, तो ब्रह्म सभा में उनको निमंत्रण किया गया, तो उनके मानसिक पुत्र वहां पर गए। तो ब्रह्म सभा में बहुत सुंदर छलफल, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर ही चल रहा था। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, सनकादिक ने ब्रह्मा जी अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप तो वेदों के मर्मज्ञ हो और जानकार हो, हमारे पिताजी भी हो, और आपने 60,000 वर्ष तक तपस्या भी किए हैं। ये बताइए कि हमें एक चीज को क्लियर आइडिया नहीं हो रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है किस विषय में, कि जे जीवा मन बेहू भेला रहे, ते जुजवा करी नहीं दियो। जीव और मन जीव और मन एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। कहने का मतलब जीव और मन सजातीय है कि विजातीय है, बस एक ही जात वाला है कि अलग अलग जाति वाला है। ते जुजवा करी दियो, कृपा करके वो अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग कर दीजिए मतलब स्पष्ट समझा दीजिए कि जीव का खानदान ये है, मन का खानदान ये है। इस तरह से मन और जीव एक ही सजातीय, एक ही जगह से उत्पन्न होता है कि अलग अलग जगह से उत्पन्न होता है, या मन और जीव के अंदर क्या डिफरेंस है, ये एक ही साथ एक ही क्वालिटी वाले हैं कि अलग अलग क्वालिटी वाले हैं। तो कहाँ से शुरू होता है, दोनों को सोर्स बताइए। मन कहाँ से शुरू होता है, बुद्धि कहाँ से शुरू होती है, और जीव कहाँ से शुरू होता है, यह एक ही जगह से आता है, यहाँ आकर अलग होगा, ये क्या है। मन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका जो वंशावली, मन का वंशावली और आत्मा की वंशावली बता दीजिए। किसने किसने को पूछा? मानसिक पुत्र सनकादिकों ने ब्रह्मा जी को ब्रह्म सभा में पूछा। त्यारे ब्रह्मा मन विमस्या रही, मन माय अति चिंता भाई। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, मतलब मन में बहुत दुखी हो गए। कैसा प्रश्न पूछता है ये मेरा लड़का। एक तरफ तो हम अगर बोल दे इतना भी मालूम नहीं है, मौन और ब्रह्म इतना भी मालूम नहीं है करके डांट फटकार के ही पूरा कर सकते हैं। जब आंसर नहीं आता है तो डांट डांट करके भी तो अपना काम चला लेते हैं। हाथी ने शेर को फेंक दिया था तो शेर क्या बोलता था? नीचे जा करके शेर ने क्या बोला हाथी को? अगर उत्तर नहीं आते तो आप प्रेम से नहीं आता है बोलने, हो जाए, इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? तो प्रश्न क्या था? जंगल का शेर कौन है, जंगल का राजा कौन है करके शेर का यही प्रश्न पूछते पूछा था। लोमड़ी को, मृगा को पूछा था, बेचारे को क्या उत्तर देंगे वो। आया हाथी, हाथी से पूछा कि हाथी
पहचानते हो मुझे, मैं कौन हूं? हाथी ने कुछ नहीं बोला, पकड़ लिया, सूंड से फेंक दिया 2 किलोमीटर, जा। तो शेर उठ के बोलता है, प्रिय हाथी, अगर उत्तर नहीं आता तो नहीं आता, बोलने से हो जाता, इतने नाराज होने की क्या जरूरत? ब्रह्मा जी नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उत्तर नहीं दिए। अब आप पूछो, अब आप समझो, ब्रह्मा जी ने भी उत्तर नहीं दिया। हम तो इतना बड़ा किताब लिख दी थी इस विषय में, मन कैसे शुरू होता, मन क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है। सजाती की विजाती स्पष्ट है, कैसे सजाती हो जाता है, ये कैसे बीजाती है, एक ही शरीर में कुछ भी बोलते। अब ब्रह्मा जी क्या इसमें क्यों जवाब नहीं दिए और क्या समझा ब्रह्मा जी? न तो 4 सनकादिक अपने पुत्र है, बोलो तो भी मानेंगे नहीं, इससे अच्छा तो किसी से बुलवा दें। अब ब्रह्मा जी के हृदय में असलियत में क्या है कौन जानता है? आप जानते हैं, लेकिन तारतम जानता है। ये तारतम बानी जानता है कि ब्रह्मा जी ने जानबूझ करके उत्तर नहीं दिए या बहानाबाजी बना करके खिसक गए, क्या बात है? तारतम बताता है। क्या बताता है, आगे सुनिए। तो सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, जीव मन बेहू दोनों भेला रहे, एक जगह रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, या उत्पत्ति उनका एक ही जगह है कि अलग अलग से उत्पत्ति है? तेजुजवा करने दो। यदि अलग अलग है तो इनका खानदान कहाँ से शुरू शुरू होता है? इनका खानदान का है, आगरा खानदान कि बनारसी खानदान, इसका कहाँ से? आगरा घराना का है कि ये वंशानुक्रम में कहाँ का घराना है? मन का घराना कहाँ से और आत्मा का घराना कहाँ से? आप बताओ। तो ब्रह्मा जी एक बार तो बोल देते कि अलग अलग घराना है, मन और आत्मा अलग एरिया है, इतना तो आता है, बोल भी देते थे। लेकिन तारतम कहता है, तुरंत ब्रह्मा जी ने असर लगाया, मैं अलग अलग बोलते ये लोग घराना पूछेंगे, यानी मन की उत्पत्ति कहाँ से, आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से, ये बात जरूर पूछेंगे, क्योंकि मेरा ही मानसिक पुत्र है, मुझे पता है। मेरा मानसिक पुत्र है तो मेरे शरीर यहाँ से निकला, मेरे मन से पैदा हुआ, लेकिन अंदर चेतना तो परमात्मा का अंश है, और इनके अंदर ये तो बहुत ब्रिलियंट उसमें है। मेरे प्रश्न मेरे उत्तर से ये खुश होंगे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से तारतम देख रहा है कि ब्रह्मा जी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए। उन्होंने बहुत आगे तक सोचा, आगे जा करके मुझे जवाब जरूर मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये तो और गहरे से पूछते जाएंगे। अब यही जगह मैं तुरंत बता दूं आपको कि ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र सनकादिक जरूर हैं, लेकिन इनकी बुद्धि जो है वो अक्षर के जागृत बुद्धि का रिफ्लेक्शन है, इसीलिए ये सनकादिक पंचवासना में आते हैं। पंचवासना मतलब इनके अंदर की जो विवेचन है ना, अक्षर ब्रह्म से आया है, और ब्रह्मा जी का विवेचन शेष नारायण से आया है, और शेष नारायण का विवेचन आदि नारायण से आया है। आदि नारायण तो वही अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप है, और जो सनकादि का ये अक्षर ब्रह्म का जागृत का बुद्धि का रिफ्लेक्शन है, यानी बुद्धि का अवतार है, मान के चलो। तो आप बताइए, अब सनकादि का अंदर शक्ति के हिसाब से देखो बोलूं तो वो तो ब्रह्मा जी के भी दादा परदादा की बात वहां से डायरेक्ट आया है, यानी सनकादि के अंदर जो ज्ञान है अवृकित से आया है, और ब्रह्मा जी का जो विवेचन है वो स्वप्न के बुद्धि का है। तो कहाँ से ये वाला विवेचन तारतम का है, इसलिए बिना पूछे मैं बता देता हूँ। प्राण जी बोल रहे हैं ना, यही बिना पूछे बताना। क्या संसार में 4 सनकादिक एकदम जनलोक करके, मर्तलोक से जनलोक तो बहुत हाई प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है कि नहीं? भूलोक, भुवरलोक, मोहरलोक, हाँ, जनलोक, तो लोकालोक से भी बहुत ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए प्राण जी बोल रहे हैं कि सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, सनकादिक ने ब्रह्मा को कहा
क्या पूछा? जीव मन बेहू बेहू बेल बेला रहे। राज्य में अक्षर ब्रह्मा जानते हैं कि ये त्रिदेव कौन है। मेरा थोड़ा नजदीक का स्वरूप नारायण, नारायण का सपना में चला गया शेष नारायण, शेष नारायण की नाभि कमल से त्रिदेव, त्रिदेव में जो है ब्रह्मा जी की मानसिक पुत्र शरीर के हिसाब से सनकादिक। अब ये सनकादिक अपने पिता ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पिताजी, मन और आत्मा सजाते की विजाते, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ते जुजवा करने दो, वो अलग अलग कर दीजिए। सनकादिके एमा प्रश्न कहो, इस तरह से प्रश्न पूछा। अब ऐसे ऐसे प्रसंग पहेलियां बहुत है शास्त्रों में, एक दो दृष्टांत उठा के यहाँ लिया है, बस इतना ही समझना है। अब प्रश्न आया त्यारे ब्रह्मा मन विमस्या रही। ब्रह्मा जी का मन विमस्या मतलब पूरा कंफ्यूजन हो गया, थक भी गया। त्यारे तब ब्रह्मा मन, ब्रह्मा जी का मन विमस्या विमाशया न रही, विमस्या रही, दुखी होकर के रहा। मन माए अति चिंता थई, मने बहुत बड़ी चिंता हुई। मैं वेद शास्त्र उपनिषद में सब, वेद का मंत्र मेरे ही से ही है, और वेद में भी ऐसा पहेलियां बहुत है। तो अब ये कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछेंगे, चार सनकादिक, अब मेरे नींद हराम कर देंगे। इसलिए उन्होंने सनकादिक का एम प्रश्न कहो, सनकादिक प्रश्न पूछा कि सनकादिक जे जीव मन बेहू भेला रहे, जीव और मन इकट्ठा रहते हैं, ते जुजवा करने दियो, ये अलग अलग कर दो। त्यारे ब्रह्मा मन विमस्या रही, ब्रह्मा जी का मन बिल्कुल दुखी हुआ। विमस्या मतलब एकदम सीरियस हो जाना, मतलब मन माहे अति चिंता था, मन में बहुत चिंता हुई इनके। ये पड़ उत्तर हुथी नव थयो, ये इसका पड़ उत्तर मतलब जवाब। अब इनकी जवाब, त्यारे ब्रह्म मन विमस्या रही, मन माय अति चिंता थई, ये पड़ उत्तर होती नव थयो, ये प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं होगा। श्री वैकुंठनाथ ने शरणे गयो, फिर वैकुंठनाथ के शरण में गए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आज का पहला प्रकरण है, और मतलब पहला प्रकरण का पहला दिन है। थोड़ा सा मनन करते हुए अब मजल को विराम देंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ अपना पंचदिवसीय अखंड संकीर्तन यूनिक एक प्रोग्राम है, 120 घंटा कंटिन्यू। अपन धनी श्री श्यामा श्याम अपन बास है निज धाम, इसकी तैयारी चल रही है। तो थोड़ा कुछ व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं, और लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। तो गांव के भक्तजन आकर के अवलोकन भी कर रहे हैं, तो अपने को भी साथ में होना पड़ता है। तो बहुत अच्छा हुआ, प्यारे सुंदर शाह जी प्रसंग को छेड़ दिए हैं। एक बार पढ़ते हैं जितना चौपाई चला हुआ है। वली वन पूछे हूँ विचार, कारण साथ तने आधार, रखे कहने उत्कंठा रहे, श्री सुंदरबाई ते माटे कहे, आगे में वचन कहवाए, जे कीड़ी पग कुंजर बंधाए, डूंगर ता तणे ढाकियो, पण पाधरो प्रगटो कोने न थयो नव थयो। कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, ये भी एक है। तेहनी कोने खबर न पड़ी, कहने तो कहूँ छू एम माया भारे थई छे तेम, माया भारे थई छे तेम। सनकादिक ने कहे, जे जीवा मना बेहू भेला रहे, ते जुजवा करने दियो। सनकादिक एम प्रश्न कहो। सनकादिक एम प्रश्न कहो कि मन और बुद्धि, मन और आत्मा सजातीय है कि विजातीय है।
अब सजाती है बोलूं तो मन का क्वालिटी और आत्मा को मिलता नहीं, वो स्वयं फंसने का काम हो जाता है। और अलग अलग हो भाई मन और आत्मा बोलो तो फिर खानदान पूछेंगे, इसलिए दोनों तरफ से ब्रह्मा जी विमर्शा थोड़ा दुखी हो गए, कंफ्यूज हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, जे जीव मन बेहू भेला रहे, जे जीव ते जुजवा करने दियो, ते जुजवा करने दियो। सनकादिके एम प्रश्न कयो, सनकादिके एम प्रश्न क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।